कर्मचारी, छात्र छात्राएं यहाँ इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, अपने कार्यकाल में दूसरी बार किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझको अवसर मिला है और ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए मैं इस कॉलेज के प्राचार्य और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति दोनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन वर्षों एन कॉलेज के पड़ोस में इसकी गिनती नहीं है और एन कॉलेज एक प्रतिष्ठित कॉलेज है बिहार का, पटना का। इस नाते और एक महान विभूति के नाम पर यह कॉलेज बना हुआ है, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह बाबू के नाम पर। इस नाते भी इस कॉलेज के प्रति एक स्वाभाविक लगाव मेरे मन में है। इसलिए जब भी इस कॉलेज में आने का निमंत्रण मिला है मुझे खुशी हुई है और आज भी आपके बीच आकर के मुझको प्रसन्नता हो रही है। दिल से जो आप स्वागत करते हैं वो प्रकट हो जाता है। आज मैं इसके लिए भी आभारी हूं कि यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती भवन के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित और इस भवन के शिलान्यास का भी अवसर आपने मुझको दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब ये कॉलेज काफी आगे बढ़ रहा है। 9000 स्टूडेंट्स हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये प्रसन्नता की बात है। कॉलेज और विकसित हो। और ठीक ही कहा प्रिंसिपल साहब ने, पटना में जब भी सरकार के सहयोग से कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उस कार्यक्रम के संचालन में एन कॉलेज का योगदान रहा और इतनी क्षमता का विस्तार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं और लोग जो बाहर से आते हैं उनके साथ रहते हैं और वो सब यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा जो उनको सेवा दी जाती है उससे लोग प्रसन्न होकर जाते हैं। तो इससे एक बात की जानकारी मिलती है कि एन कॉलेज इतना विकास कर चुका है, इतनी क्षमता का विकास हुआ है कि अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी यहाँ के लोग सहयोग करते हैं और ये बहुत ही गौरव की बात है। इसके लिए मैं पूरे कॉलेज को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। यूजीसी ने 2004 में देश भर में 47 जिन कॉलेजों को चुना कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस के रूप में, उसमें एक कॉलेज भी, लेकिन ये कॉलेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस, यहां इसमें एक्सेलेंस का पोटेंशियल, उसकी पूरी संभावना मैं चाहता हूं कि ये कॉलेज और आगे तरक्की करे और ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसके जो एल्यूमिनाई हैं वो भी इस कॉलेज के विकास में हाथ बटा रहे हैं और जो ये स्वर्ण जयंती भवन बन रहा है उसको ऐसा लगा कि बताया गया कि 10 लाख रुपया किसी एक पुराने छात्र ने दिया। ये भावना सराहनीय है।
और इसकी जितनी सराहना की जाए कम। तो इस प्रकार से एक एन कॉलेज का भी अपना परिवार, यहाँ से निकले हुए लोग आज जो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं या कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, वो तो इसके अंग है ही। जो यहाँ से पढ़कर गए या जो पहले पढ़ाते रहे या जो यहाँ काम करते रहे, वो सब एन कॉलेज परिवार के सदस्य। तो इस प्रकार से इसकी पूरी समृद्धि आए। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और कई लोगों ने कुछ बातें कही, अच्छी बातें भी कही हैं, जिसको प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं मुंह पर जरा प्रशंसा सुनने में संकोच करता हूँ। लेकिन कोई आलोचना करे तो मैं तबीयत से सुनता हूँ, और सामने कुछ कर रहे थे, हमको कोई परेशानी नहीं करती, लेकिन उनकी ताकत ही बड़ी कम थी। अब ऐसा कमजोर प्रदर्शन हम लोग कांग्रेसियों के खिलाफ नहीं करते, हम लोग करते थे तो एकदम फेल कर देते। कार्यक्रम ही मेरे विरोध में करना है तो ऐसा करो कि भंडूल कर दो, तो वो ताकत है नहीं। तो आजकल तो इतना मीडिया आ गया, हम लोगों के टाइम में तो मीडिया भी नहीं था। हम लोग के टाइम में कहाँ कुछ था, बहुत करते थे तो यूनिवर्सिटी रिपोर्टर अगर खुश हुए तो थोड़ा भेज दिए तो थोड़ी बहुत खबर छप गई हिंदुस्तान टाइम्स में, या उसके पहले सर्च लाइट होता था, इंडियन नेशन होता था, आर्यावर्त और प्रदेश। और आजकल तो मीडिया है, तुरंत खबर फैल जाती है। तो ये सब करते रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी विद्यार्थी स्टूडेंट मूवमेंट से ही निकल करके राजनीति में आए हैं। हम लोग अपने जमाने में पटना यूनिवर्सिटी में बहस कराते थे कि अनिवार्य हाजिरी की प्रथा समाप्त की जाए। इतना अच्छा लगा तो हम इस पर सेमिनार कराते थे। अरे भाई, अनिवार्य हाजिरी की क्या प्रथा है? बैठे क्लास में अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा तो कोई लड़का निकल करके नहीं जाएगा, और अगर बोर करते रहेंगे तो कोई लड़का नहीं जाएगा। हम अपने समय की बात करें, आजकल की बात नहीं कर रहे, अपने समय की बात। धरती खुली रहे, ये हम लोग इसके लिए आंदोलन करते थे, बहुत आंदोलन करते थे। वही करते करते यहाँ पहुंचे। हम कोई मजदूर आंदोलन से निकल करके नहीं आए, न किसान आंदोलन से निकल करके आए, हम लोग तो सीधे छात्र आंदोलन से निकल करके आए। इसलिए जानते हैं छात्र आंदोलन कब हो सकता है और किन विषयों पर हो सकता है। अब आजकल तो थोड़ा कम देखते हैं, अधिक से अधिक प्रिंसिपल को और वाइस चांसलर को एडमिशन के लिए लोग तंग करता है, इतना एडमिशन ले लीजिए। अरे स्टूडेंट मूवमेंट में तो दम होना चाहिए। हम लोगों का जमाना था जब 74 में आंदोलन शुरू हुआ तो जेपी के आह्वान पर हम लोगों ने कक्षा बहिष्कार किया। हम तो खैर निकल गए थे उस समय, लेकिन लॉ कॉलेज में नाम लिखा लिए। तो कक्षा बहिष्कार अब 3 महीना चला, उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा लड़के लोग जाने लगे कॉलेज। तो एक दिन मुझको ड्यूटी दी गई कि आप जाइए। हम गए, घूम घूम करके सबको भाषण दे दे करके बाहर निकालते गए, और अंत में जुलूस लेकर के पटना विश्वविद्यालय के गेट पहुंचे। और वो दिन एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा थे, वो हम लोगों को अपील करने के लिए कि क्यों पढ़िए, और दूसरी तरफ से हम खड़े। हमने कहा क्यों कक्षा बहिष्कार जरूरी है, क्यों आंदोलन जरूरी है। तो वो दिन था, और वो भी आज यह दृश्य याद पड़ता है। उस समय के प्राध्यापक, शिक्षक, वाइस चांसलर और स्टूडेंट का एक अलग किस्म का रिश्ता। तो ये सब हम लोग करते हुए यहाँ पर आए हैं। अभी सब छिटपुट से करना तो जोरदार करता है। अब कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। टीचर लोग पहले तनख्वाह नहीं पाते थे, 3-3 महीना 4-4 महीना इंतजार करना पड़ता था। क्या हालत होगी टीचर के फैमिली में, क्या हालत होती होगी, हम लोग नहीं देखते थे। हम लोग इसी बिहार में घूमते थे, तो नारा लगाने वालों के पार्टी की सरकार थी बिहार में। वो कहानी टीचर को समय पर तनख्वाह देते थे। आज कैसे तनख्वाह मिल रहा, आसमान से थोड़ा बरस रहा है।
अरे इंतजाम करने की जिम्मेवारी जनता ने दी है, तो जब दायित्व लिया है तो इंतजाम अगर ढंग से करेंगे तो सब होगा। मन में संकल्प होना चाहिए, इरादा मजबूत